हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके सारे एमसीक्यू इस वीडियो में हैं। इसमें लगभग 160 एमसीक्यू हैं। हम पद्यांश के अर्थ बताते हुए उससे रिलेटेड एमसीक्यू उसमें बताएंगे। देन उसके बाद पूरे कविता के एमसीक्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो आपका दे रखा है पद वो कुछ इस प्रकार से है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, ऐसा वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? ऐसा वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जिस समय शिव का धनुष टूट जाता है तो हमारे जो परशुराम जी हैं वो वहाँ पर अचानक से सभा में आमंत्रित होते हैं जहाँ पर हमारी सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। राम जैसे ही धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो शिव का धनुष टूट जाता है। हमारे परशुराम शिव सीता स्वयंवर वाली सभा में आमंत्रित हो जाते हैं, आ जाते हैं अचानक से और गुस्से से लाल होते हैं। वह आते ही एक प्रश्न करते हैं, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है? ठीक है, यहीं से आपकी चौपाइयाँ स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट दे रखा है नाथ शंभु धनु भंज निहारन। हे नाथ, हे स्वामी, ये जो आंसर दिया जा रहा है वो राम जी दे रहे हैं। ठीक है, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंजे निहारे यानी टूट, जैसे जिसने भी तोड़ा है। होई कोई एक दास तुम्हारा, हो ही कोई, होगा कोई एक दास यानी सेवक या काम करने वाला या आपकी सेवा करने वाला ही होगा जिससे भी ये शिव धनुष तोड़ा है। राम ने बड़े शांत स्वरों में इस बात को हमारे परशुराम जी से बोला। आयुष्य कहू कहा कहिए किन मोही। आयुषु यानी आज्ञा, कहा क्या है आज्ञा आपकी, कहिए किन मोही, कि आपकी जो भी आज्ञा है वह बिना झिझक के आप हमें दीजिए, मुझे आप कह सकते हैं। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। सुनते ही जैसे ही राम की ये बात बोली कि जिसने भी तोड़ा है वो शिव का आपका कोई दासी होगा, ये बात सुनते ही वो गुस्से में आ जाते हैं। हमारे कौन? परशुराम जी गुस्से में आ जाते हैं। रिसाई यानी गुस्से में आकर बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। ये जो वर्ड बोला गया है ये परशुराम के द्वारा बोला गया, ध्यान रखना। अरि करिनी करी करी लड़ाई। अरि यानी इस प्रकार का, कारी करी लड़ाई, अरि करनी इस प्रकार की, या शत्रु के समान जो करनी यानी काम करना, जो शत्रु के समान कार्य करता है वह तो लड़ाई का पात्र होता है, यानी उससे तो लड़ाई की जाती है, उससे तो लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। सुनी राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सौ रूपु मेरा। और फिर परशुराम जी आंसर देते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान 100 रूपु मोरा। रूपु यानी शत्रु, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि परशुराम जी सबसे ज़्यादा शत्रु के रूप में किसका वर्णन कर रहे हैं? बार बार सहस्त्र बाहु का। या क्षत्रियों के विनाशक क्यों बने? क्योंकि वह सहस्त्र बाहु से को अपना शत्रु मानते थे। सो बिल गाँव बिहाई समाजा। सो इस सभा से, वह इस समाज से वो बाहर हो जाए। न तो मारे जाहि सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनते ही मुनि के वचन लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोले पशुधरी अभिमान माने। और बोलते हैं पशुधरी यानी फरसे को धारण करने वाले। कौन थे? फरसे को धारण करने वाले किसे कहा गया? परशुराम जी को बोला गया है। तो परशुराम अवमाने, उनका अपमान करते हुए वो क्या बोलते हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे की जो लाइन है वो उनका अपमान करते हुए क्या बोलते हैं। अब ये आंसर ये जो दे रहे हैं वो हमारे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। बहु धनु तोरी लड़काई। बहु धनु यानी बहुत सारे धनुष तोड़े हमने लड़कपन में। लड़कपन यानी बचपन में। लड़ाइयाँ कब करते हैं? बचपन में। कहूँ न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। कभी भी आपने इस तरह का गुस्सा नहीं दिखाया है। गोसाई यानी इस स्वामी, इस तरह का गुस्सा तो आपने कभी भी नहीं दिखाया है। यही धनु पर ममता कही हो तू।
इस धनुष पर आपको इतनी ममता, इतना प्यार क्यों आ रहा है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनते ही रिसाई, रिसाई फिर द्वारा वर्ड यूज किया गया, गुस्से में। भृगुकुल केतु, जो हमारे परशुराम थे वो भृगुकुल के थे, और केतु होता है पताका, तो यहाँ पर परशुराम के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। इतने में ही सुनते ही गुस्से में हमारे परशुराम जी बोलते हैं क्या? रे नृपबाल। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जितना भी अभी आपने पढ़ा वो चौपाई थी, आपसे पूछा गया तो शुरू की चौपाइयां हैं, और ये जो है वो है दोहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहु न समाल, धनु ही सम स्तिपरारु धनु, विदित सकल संसार। तो क्या करे? हे रे नृप बालक, नृप होता राजा, हे राजपुत्र, काल बस, काल के वश में, बोलत बोल रहा है, तेही न संभाल, तू अपने आप को संभाल नहीं सकता, यानी तू अपने आप को संभाल ले, तू काल के वश में बोल रहा है, यानी तेरे सामने मौत खड़ी है। धनु सम त्रिपराज धनुत, और धनु सम, धनुष को समान बता रहे हो, त्रिपुरारी धनुष। तुम अपने बचपन के धनुषों को भगवान शिव, त्रिपुरारी जो है वो भगवान जी के लिए बोला गया है, किसके लिए? शिव के लिए। तो भगवान शिव के समान ही बता रहे हो अपने बचपन के खेले हुए धनुष को। विदित सकल संसार, विदित यानी मालूम है, सकल यानी सारे संसार को, सारे संसार को मालूम है कि त्रिपुरारी शिव का धनुष है, और तुम इसे और धनुष के समान बता रहे हो। इतना कहते हुए वो रुक जाते हैं और कहते हैं सारे संसार को मालूम है कि ये शिव का धनुष है। देखिए, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन के आंसर नीचे भी दे रखे हैं, आप उसको पढ़कर देन स्टॉप करके वीडियो को उसको देख सकते हैं। जो आपको पैराग्राफ आता है आप आगे बढ़कर भी अपने एमसीक्यू को देख सकते हैं। एटलीस्ट जिसको नहीं आता वो रिवाइज कर सकता है, और जिसको आता है वो एक बार रिवीजन भी ले सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का धनुष टूटने पर किसे क्रोध आया? परशुराम को, राम को, लक्ष्मण को या शिव को? तो शिव का धनुष टूटने पर सबसे ज़्यादा क्रोध जो आया था परशुराम को। जैसा कि आपने पढ़ा, परशुराम जी क्रोधित होते हुए अंदर आते हैं। काव्यांश में कौन किससे बात कह रहा है? राम परशुराम से, परशुराम जनक से, जनक परशुराम से, या राम लक्ष्मण परशुराम तीनों आपस में? तो राम लक्ष्मण परशुराम आपने देखा कि तीनों ने ही इस पैराग्राफ में बात करी है, संवाद हुआ है। काव्यांश में शिवजी के कौन से नाम नहीं प्रयुक्त हुए हैं? शंभु, शिव, त्रिपुरारी या भृगुकुल केतु? तो देखिए तीनों यूज़ किए गए। भृगुकुल केतु किसके लिए यूज़ किया गया इसका भी ध्यान रखो। भृगुकुल केतु जो हमारे यूज़ किया गया है वो परशुराम के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले की तुलना किससे की है? सहस्त्रबाहु सम शत्रु के समान बताया गया है, या फिर मित्र से, बालक से, या शिवजी से? तो सहस्त्रबाहु के समान शत्रु बताने की इसमें तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ शंभु धनु डैश भंजु निहारा में कौन सा छंद है? देखिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि नाथ शंभु भंजु निहारा आपका चौपाई छंद है, और जो नीचे की दो लाइन दे रखी है, रे नृप बालक काल बस तो ही न संभाल, वो दोहा छंद है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो शुरू की जो आपकी चौपाइयाँ दे रखी हैं वो आपकी 6 होती हैं। तो शुरू की जो चौपाइयाँ हैं वो और बाद की आपकी दोहा है, इसका ध्यान रखना। बचपन में किसने खेल खेल में धनुष तोड़े थे? राम ने, परशुराम ने, लक्ष्मण ने, या राम और लक्ष्मण ने? राम और लक्ष्मण ने, क्योंकि लक्ष्मण जब बता रहे थे कि ना हमने वर्ड यूज़ किया था तो दोनों आएंगे। परशुराम के वचन सुन लक्ष्मण क्रोधित हो गए, मूर्छित हो गए, हंसने लगे या फिर रोने लगे? तो हंसने लगे थे वो, ठीक है। वो जब ये बात हुई थी तो वो हंसने लगे थे। अब काव्यांश दूसरा आ गया आपका। काव्यांश दे रखा है, लक्ष्मण कहा हंसी हमरी जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे,
देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघु पतहु न दोसु, मुनि बिन काज करूं कत रोसु। तो अब इसमें क्या जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसते हुए बोल रहे हैं। लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले हमरी जाना यानी हमारी जान से, यानी हम तो नहीं जानते, हमारे लिए तो सब समूह देव, सब सुनो देव, सब धनुष समान, सारे धनुष हमारे लिए समान हैं। हे देव सुनो, हमारे लिए सारे धनुष समान हैं। का क्षति लाभ, क्षति यानी हानि, लाभ यानी प्रॉफिट, ठीक है। का लॉस एंड प्रॉफिट बोल सकते हो। तो क्षति का विलोम शब्द क्या दे रखा है, लाभ, ध्यान रखा। लाभ का विलोम शब्द क्या दे रखा है, क्षति। का क्षति लाभ जून धनु तोड़ा, क्या क्षति लाभ, क्या लाभ है और क्या हानि है। जून धनु, जून होता है पुराना, धनु तोड़ा, जो ये पुराना धनुष टूट गया है उसके टूट जाने से क्या लाभ है और क्या हानि। देख राम नैन के भोरे, देखते हैं राम की तरफ, वो बोलते हैं। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, ये सब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। छूते ही टूट गया रघुपति हूँ, यानी राम जी के लिए, रघुपति जो है वो राम है, ध्यान रखना। ना दोसु, नहीं दोष है। मुनि बिन काज करहूँ कत रोसु, मुनि बिना काज के इतना गुस्सा नहीं, आप बेकार में ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, अब जैसे ही लक्ष्मण जी की इतनी सारी बातें वो सुनते हैं, तो अब परशुराम जी तो वैसे ही गुस्से वाले थे, वो सीधे बोलते हैं। बोले चिते परशु की ओरा, अपने चिते यानी चेतन ना करके, एक्टिव करके, अपने परशु उनका हथियार था ना, फरसे की तरफ देख चेतन ना करते या हाथ में लेते हुए बोलते हैं। रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा, तो हे सट, सट होता है मूर्ख, पागल, तूने मेरे स्वभाव को, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोध बोली बोध बधो नहीं तो ही, बालक की बोली समझ के बधो यानी वध नहीं कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ तेरे को। केवल मुनि जन जानहु, केवल मुनि जनी, केवल तुम मेरे को मुनि ही समझ रहे हो या मेरे को केवल एक सन्यासी ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, मैं तो बचपन से ही, बाल ब्रह्मचारी, मैं तो बचपन से ही बहुत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित, सारे संसार को मालूम है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्योंकि राम और लक्ष्मण भी क्षत्रिय कुल के थे। भुजबुल भूपि भूमि बुन कीना, भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को, भूप यानी राजा को, राजाओं के बिना कर दिया था। मैंने अपनी ताकत से, मेरे में इतनी ताकत है कि मैंने इस जमीन से राजाओं का नाश कर दिया था। विपुल बार महिदेव ही दीना, विपुल यानी अनेकों बार, महिदेव होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को मैंने उन्हें दान कर दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु के अपनी भुजाओं के बल से मैंने सहस्त्र बाहु में छेद निहारा, यानी उन्हें भी मार डाला है। परसु बिलोक महीप कुमारा, परसु बिलोक, परसु की तरफ, फरसा की तरफ वह देखते हुए, बिलोक ही होता है देखना, देखते हुए बोलते हैं। महीप होता राजा, कुमार यानी लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोलते हैं। मातु पिता जनी सोच बस कर से ही महिष किशोर, महिष जो होता है महिष किशोर, ये भी राजा ही होते हैं। गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, तो वो कह रहे हैं मातु पिता, माता पिता के बारे में मैं बस सोच रहा हूँ, तुम्हारे जो माता पिता हैं उनके बारे में सोच कर, हे राजा के पुत्र, कहिस महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, गर्भन के अभ्रक दलन, तो कह रहे हैं कि गर्भ में पल रहे छोटे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, बीज होता है। परसु मोर अति घोर, ये जो परसु है ना, मोर अति घोर, मतलब उनके को भी क्षमा नहीं करता, उसका भी नाश कर डालता है, या गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है, इसमें उसके लिए भी दया नहीं है। बस मैं तो तेरे माता पिता के बारे में सोच कर चुप हूँ। चलिए आगे देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रस्तुत गद्यांश में संवाद किसके बीच में है, तो ये क्वेश्चन पहले भी
आपका आ चुका तो उसमें तीनों का वर्णन था। इस वाले संवाद में बस खाली लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच में ही वर्णन किया गया है, राम इसमें नहीं है, क्योंकि राम ने कोई शब्द इसमें बोला ही नहीं है। और ध्यान रखना, राम बस खाली शुरू और लास्ट वाले में ही उनका वर्णन है, बीच वाले में बस खाली लक्ष्मण, परशुराम, देन बीच में विश्वामित्र बस। परशुराम के स्वभाव में क्या विशेषता नहीं थी? दुर्बल योद्धा, क्रोधित, बाल ब्रह्मचारी या क्षत्रियों के प्रबल विरोधी। तो दुर्बल ये अपने को कमजोर नहीं बताते थे, जितना भी आपने देखा हो दुर्बल यानी कमजोर। परशुराम ने अपने फरसे से क्या नहीं किया? क्षत्रिय कुल की रक्षा, या फिर क्षत्रिय कुल का नाश, सहस्त्रबाहु की भुजाओं का नाश, माता की गर्दन काटी, या फिर क्षत्रिय कुल की रक्षा, क्षत्रिय कुल की रक्षा नहीं की। इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्षत्रिय कुल का उन्होंने विनाश करा था, उन्होंने उसकी रक्षा नहीं की थी। धनुष खंडित होने का सही कारण क्या था? पुराना धनुष होना, नया धनुष होना, राम का शिव भक्त होना, या परशुराम से मित्रता होना? तो राम का शिव भक्त होना। नेक्स्ट देखिए, पुराना तो वो बोला जा रहा था, ठीक है, कि पुराने की वजह से वो टूट गया था। विपुल बार मही दे वही देना संवाद कौन किससे कह रहा था? परशुराम लक्ष्मण से बोल रहे थे, ये लास्ट वाली लाइन थी, तो परशुराम लक्ष्मण जी से ही बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने किसे भयानक बताया है? फरसे को। अब देखिए काव्यांश दे रखा है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट मानी। तो वो क्या दे रखे हैं, अब जो वो बात इसमें वर्णन की गई है वो है कि बहसी लखु बोले मृदुबानी। बहसी यानी फिर द्वारा हंसते हुए बोलते हैं, लखन जी यानी लक्ष्मण जी बोलते हैं मृदुबानी, बड़े कोमल स्वभाव से बोलते हैं, मृदु यानी कोमल। ओ मनसु महाभट मानी, ये मनुसु होता है महामुनि, महाभट मानी महान योद्धा, भट्ट होता है योद्धा, मानी ए मुनि महान योद्धा सुनो बात। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, देखो पुनरावृत्ति अलंकार है। चाहत उड़ावत फूक पहाड़ू, तो तुम चाहते हो कि मैं फूक मार के इस पहाड़ को उड़ा दूंगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अलंकार, अनुप्रास अलंकार बहुत दे रखा है, जैसे कि आपको मालूम है अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति होती रहती है। अब जैसे एक वर्णन आया था छुअते टूट, अब छूते ही टूट गया, ऐसा नहीं होता ना, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार में आएगा। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार किसमें या फिर छुअत टूट में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ कुंभण बतिया कोई नहीं। अच्छा, पुनि पुनि मोहि दुखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार मेरे को तुम अपनी कुठार दिखा रहे हो। चाहत उड़ावत फूंक पहाड़ो, चाहते हो उड़ाकर फूंक मारकर मैं पहाड़ को उड़ा दूंगा, तुम ये सोच रहे हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ इतना कोमल कोई भी नहीं है, या फिर इतना छुई मुई के समान कोई नहीं है। तेज तर्जनी देख मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। क्योंकि जो छुई मुई का पेड़ होता है या फिर कुंभड़ बतिया जो होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हम उंगली भी दिखा देते हैं तो वहीं पर खराब हो जाती है। अब यहाँ पर कुंभड़ बतिया का अर्थ है निर्बल, कमजोर व्यक्ति, ये बहुत आया है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये कुंभड़ बतिया जो वर्ड है इसको ध्यान रखना, यहाँ कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है, छुई मुई कोई नहीं है, कुंभड़ बतिया का फल कोई नहीं है। अगर ऐसा कुछ वर्णन है तो वही है, उनमें से ही आंसर देना है। तेज तर्जनी देख के मरी जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देख के कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो वो कह रहे हैं ते देख कुठार सरासर माना, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी और ये बाण जो हैं इन सबको देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान, तो मैंने कुछ भी इसलिए इस अभिमान से नहीं कहा,
इस अभिमान से कहा, भृगुकुल सुने समझो जनी बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। तो कह रहे हैं कि जब भृगुसुत, मैंने भृगुसुत सोचकर जही जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझो और जनों को देखकर जो कुछ कहूँ सो ऋषि रोकी। तो अपने गुस्से को मैंने रोक रखा था, मैंने इसलिए आपसे कुछ भी नहीं कहा। सुनी महिसुर हरिजन और गाई। अब सुनो, जो सुर होते हैं देवता, महिसुर हमारे जो हैं, जो हमारे ये जो भक्त होते हैं उनके लिए देवता, हमारे जो ब्राह्मण होते हैं महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि को जनने वाले यानी भक्त जो लोग हैं, और गाय, गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे सुराई यानी उनकी वीरता, इन पर हमारी वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुनो, जब हमारे ऋषि भृगुकुल का पुत्र जानकर और कंधे पर उनका जनेऊ देखा तो मैं सब कुछ सहन कर लिया था। ये हमारे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मैं सब सहन कर रहा था तुम्हारे जनेऊ को देखकर। आपने जो भी कहा उसे सहकर मैंने अपने क्रोध को भी पी लिया। दे रखा ना, रिस रोकू, अपने गुस्से को भी मैंने पी लिया था। आप हमारे जो कुल में, अब वो अपने कुल की विशेषता बता रहे हैं, हमारे जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने कुल की विशेषता बता रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर महिसुर हरिजन और गाय, तो सुर यानी देवता, महिसुर हो गए हमारे ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि को जनने वाले लोग यानी प्रभु का जो नाम लेते हैं, गाय यानी गाय। इन चारों पर हमारे कुल में क्या होता है, सुराई यानी हमारे कुल में इन पर ताकत या वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अप कीर्ति हारे, अगर हमने इनका वध कर दिया तो हमें पाप मिलता है, हमारा जो यश है, हमारा जो वैभव, हमारी जो प्रसिद्धि है, हम जो फेमस हैं वो सब खत्म हो जाता है। मारत हूँ पा परे तुम्हारे, और इसीलिए आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में ही पड़ा रहूँगा। मतलब अगर आपको मारते हैं तो हम अपकीर्ति हार जाते हैं, पर हम आपका वध नहीं कर सकते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धनु बाण कुठारे। तो अब और क्या बोल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं तुम्हारे जो ये वचन है ना, परशुराम, महापरशुराम जी जो हमारे महामुनि परशुराम जी हैं, उनसे बोल रहे हैं आपके जो वचन है वो करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं। आपने जो ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो शब्द हैं वही वज्र के समान है, वही एक हथियार के समान है। जो बिलोकी अनुचर कहो क्षमहु महामुनि धीर, जो बिलोकी, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने गलत कह दिया हो, कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, तो उसके लिए मेरे को क्षमा कर देना महामुनि, धैर्यवान महामुनि, उसके लिए मेरे को क्षमा कर देना। सुनी रसो सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरी गंभीर, सुनते ही जो हमारे परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण के जो वचन सुनते ही वो क्या क्रोधित हो जाते हैं और गंभीरता से अपनी वाणी को बोलते हैं, गंभीर होकर बोलते हैं। अब ये आगे वाला पैराग्राफ आएगा, इसमें ये हमारे विश्वामित्र भी शामिल होंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लक्ष्मण जी के अनुसार परशुराम के लिए क्या व्यर्थ था? धनुष बाण धारण करना, कुठार धारण करना, दोनों व्यर्थ नहीं है, दोनों व्यर्थ हैं। तो दोनों ही व्यर्थ हैं, जैसा बताया गया था कि आपने तो बेकार में शब्द ही आपके काफ़ी हैं। देखिए क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है कि लक्ष्मण जी ने किसको, परशुराम के लिए सबसे अच्छा किसको बताया गया है, तो उनकी वाणी के लिए बोला कि तुम्हें धनुष को धारण करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो शब्द हैं वही वज्र के समान है। तो वज्र किसके लिए बताया गया? उनके शब्दों के लिए, इसका ध्यान रखना। परशुराम किस वंश के थे? तो भृगुकुल, बार बार वर्ड यूज किया गया, भृगुकुल वंश के थे। लक्ष्मण के कुल में किन पर हथियार नहीं उठाए जाते? तो एग्जाम्पल कुछ आपके एमसीक्यू में क्या दे रखा है?
गाय पर, एक मिनट कुछ हमारा मिस भी हो गया, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्त पर, हाँ भाई ब्राह्मणों पर भी हथियार नहीं उठाते, भगवान के भक्तों पर भी हथियार नहीं उठाते, गाय पर भी नहीं उठाते, और ये सभी आएगा। लक्ष्मण की क्षमा याचना में क्या भाव था? दुख का, व्यंग का, पश्चाताप का या डर का? तो देखिए ध्यान रखना, उन्होंने व्यंग रूप में बोला है तो व्यंग का ही इसमें आएगा। प्रस्तुत काव्यांश में किस उंगली के नाम का प्रयोग उदाहरण के लिए किया गया है? तर्जनी, ध्यान रखना, ठीक है, तर्जनी उंगली का। लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर हथियार न उठाने के पीछे क्या कारण थे? वे डर गए थे, वे ब्राह्मण समझ शांत रहे, वे क्रोधित हो गए, या वे चुपचाप बैठे रहे? वे ब्राह्मण समझकर शांत हो रहे, ये कारण था, ठीक है। कुंभड़वतिया से क्या अभिप्राय है? बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ति, सीताफल या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी, देखिए मैंने तीनों बताए थे, तीनों ही इसमें आ गए कि जो कमजोर भी होगा, निर्बल व्यक्ति भी होगा, निर्बल जो है सीताफल भी बोला जाता है, अगर छुईमी भी होता ना तो छुईमी भी इसमें होता, छुईमी का जो पेड़ होता है वो भी, ठीक है, तो वो उपयुक्त सभी। अब काव्यांश नंबर 4 दे रखा है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन सब का अर्थ मालूम है तो आप वीडियो को आगे करके उसके एमसीक्यू से रिलेटेड देख सकते हैं। चलिए अब सुनो, कौशिक सुने मंद येहु बालक। अब कौशिक जो हैं वो विश्वामित्र हैं हमारे, यहाँ विश्वामित्र की एंट्री हो गई है क्योंकि अब परशुराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लक्ष्मण के वचन सुनकर, जैसे व्यंग वो कर रहे थे। परशुराम कौशिक सुने, कौशिक कौन है ध्यान रखना, विश्वामित्र के लिए बोला गया, क्वेश्चन आ सकता है। सुनो मंद येहु बालक, मंद जहाँ वर्ड आया है मंद बुद्धि यानी ये पागल मूर्ख है ये बालक। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, तो कुटिल होता है टेढ़ा, कुटिल परेशान करने वाला, काल बस मौत के वश में, निज कुल घाल, और निज यानी अपने ही कुल का ये घातक है, ये काल के वश में खड़ा है और ये अपने ही कुल का विनाश करने के लिए रुका हुआ है। भानु वंश राजेश कलंकु, भानुवंश राजेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु। भानुवंश, भानु होता है सूर्य, वंश यानी वंशी, सूर्य, और यहाँ पर राकेश जो है, राकेश मतलब हो गया आपका चंद्रमा, कलंकु तो क्या है, ये तो सूर्यवंशी होते हुए जैसे चंद्रमा में दाग है ना, इसी तरह से ये कलंक है अपने परिवार के लिए। निपट निरंकुश अबद्धु असंकु, निपट यानी पूरी तरह से, निरंकुश, निरंकुश यानी उद्दंड यानी परेशान करने वाला, अबुद्धु यानी मूर्ख, असंकु यानी निडर, पूरी तरह से उसको सब चीज, उनको सब बोल दिया कि पूरी तरह से पागल है, मूर्ख है, उद्दंड है, सबको परेशान करने वाला है। काल कवलू होई छन माही, काल कवलू मतलब काल के वश में, क्षण में ही यानी थोड़े ही पल में वो काल के वश में हो जाएगा। कौन कहो पुकारी खोरी मोहि नाही को, और कहता हूँ पुकार के, जोर से मैं बोलता हूँ, ये सब विश्वामित्र को बोल रहे हैं। ये खोरी यानी खोटी यानी मेरी गलती, मोहि नाही यानी मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी, अगर मैं ये मर गया मेरे से, क्योंकि मैं काल के रूप में खड़ा हूँ, मैं इसे मार दूंगा, अगर ये मर गया तो इसमें नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहा हूँ। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, तुम्हारे हट कहूँ यानी तुम जो, तुम्हारी जिससे ही मैं इसको उबार रहा, मैं इसको रोक रहा हूँ या मैं इसे उबार रहा हूँ, ये बचा रहा हूँ। कहूँ प्रताप बल रोष हमारा, और बता दो इसको प्रताप, अब बताओ इसे कि मेरा क्या प्रताप है, मतलब मैं किस तरीके से यहाँ प्रसिद्ध हूँ, मेरे में क्या ताकत है, मेरे में क्या शक्ति है। बलु यानी ताकत, रोष यानी गुस्सा, मेरे गुस्से के बारे में बताओ, मेरी शक्ति के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में इसको बता दो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन केहू मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छप को बरने पारा। अब यहाँ पे तो जो परशुराम जी थे वो सारा वर्णन कर रहे थे विश्वामित्र से, ठीक है।
लेकिन जब ये सारी बातें लक्ष्मण जी सुनने, वो कहाँ शांत होने वाले, तो वो अब आंसर दे रहे हैं। यहाँ से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण कहो मुनि सुनहु सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी आप बोल रहे हैं कि मुनि सुनो, जैसा तुम वर्णन कर रहे हो ना अपने बारे में, तुम्हें अच्छत कौन बरने पा रहा, तुम्हारे सिवा कोई भी, तुम्हें अच्छत यानी छोड़कर, तुम्हारे सिवा कोई भी तुम्हारा इतना अच्छा वर्णन तुम्हारे प्रताप का या तुम्हारी प्रसिद्धि का या तुम्हारे बारे में इतना अच्छा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता जितना वर्णन तुम खुद अपने लिए कर रहे हो। अपने मुँही तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तुमने अपने मुंह से अनेक बार अपनी करनी के बारे में बताया है कि तुमने क्या क्या किया है। अनेक भांति बहु बरनी, अनेक प्रकार से, भांति भांति अलग अलग तरीके से अपनी बड़ाइयाँ करी है, वर्णन किया है या अपने बारे में बताया है। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहूँ, नहीं अब भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, अभी तक तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है कि मैं अभी पूरा वर्णन अपना नहीं कर सका हूँ, तो फिर दोबारा से कह दो। जनी रिस रोक दुसह दुख सहूँ, क्यों इसे रोक रखा है और इतने दुख को सह रहे हो, जो कुछ भी रह गया है ना उसका दोबारा से बता दो कि भाई मैं तुम में और क्वालिटी क्या है तो उसके बारे में बता दो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावत शोभा। वीर व्रती, वीर व्रती मतलब वीरता वाले जो लोग होते हैं, वीरता के मार्ग पे जो चलते हैं। अछोबा यानी अक्रोधित होते हुए, क्रोध करते हुए, गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। गाली देत न पावत शोभा, तो गाली देते वो अच्छे नहीं लगते हैं। सूर समर करनी कही, कही न जानहु आपी, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापी। तो वो क्या कह रहे हैं, जो योद्धा होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, सूर समर तो युद्ध में, समर होता है इस युद्ध में। करनी कही, करनी यानी कहना, तो शूरवीर जो होते हैं युद्ध में, शूरवीरता यानी अपना जो शूरवीरता ताकत का जो कार्य करते हैं उसके बारे में कहकर अपने को जताते नहीं हैं या अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं जो युद्ध में अपना कार्य कर रहे हैं। शत्रु विद्यमान रन पाए रिपु, विद्यमान यानी विद्यमान होना मतलब प्रेजेंट होना, रिपु यानी शत्रु, कायर कथि प्रतापु, तो जो शत्रु युद्ध में उपस्थित होकर अपने प्रताप के, अपनी डींग हाँकता है ना, अपने बारे में बताता है, वो कायर कहलाता है। इसलिए अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करनी चाहिए। ये बात किसने बोली है, लक्ष्मण जी ने। चलो ठीक है, अब इसके ये ध्यान रखना कि जो अलंकार है आपका, इसमें रूपक अलंकार दे रखा है, जैसे भानु वंश राकेश कलंकु, तो यहाँ पर जो रूप दे रखा है, यहाँ भानु वंश राकेश कलंकु में कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है। अब देखो इसमें और भी हमारा अलंकार, एक मानवीयकरण अलंकार भी इसमें है कि काल कवलु कहूँ छन माही, ये इसमें मानवीयकरण अलंकार है, तो इसका ध्यान रखना। ये आपका रूपक है और ये मानवीय। और सम वाला जैसे आपका पहले भी एक एग्जाम्पल में दे रखा था पहले वाले पैराग्राफ में, कोटि कलु है ना, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ रहा है ना, तो सम के कारण वो उपमा अलंकार है, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु में कौन सा अलंकार है, तो देखो ध्यान रखना, इसमें दे रखा है निपट, नाना का उच्चारण बार-बार हुआ है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश में किस काव्य गुण की प्रधानता है, ओज की, माधुर्य की या फिर प्रसाद की या तीनों गुणों की, तो ओज गुण की माधुर्यता है, ध्यान रखना। काव्यांश में कौशिक किसे कहा गया है, कौशिक होता है विश्वामित्र, जैसे मैंने आपको बताया था। लक्ष्मण के अनुसार शूरवीर की क्या पहचान है, युद्धभूमि में वीरता से लड़ते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, शत्रु को देखकर अपने प्रताप की डींग मारते हैं, गाली देते हैं। तो युद्धभूमि में वीरता से लड़ते हैं, अपनी डींगे नहीं हाँकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण ने परशुराम की किन गुणों की बात कही है, वीरता की, धैर्य की, शोभा रहित किया है या उपयुक्त सभी, तो ये सारा ही वर्णन किया है उपयुक्त सभी।
सूर समर डैश कथित प्रतापु में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो 2 लाइन लास्ट की दे रखी हैं, तो दोहा है, दोहा रूप में दे, तो चौपाई और दोहा 2 ही हैं, बस इसका ध्यान रखना। भानुवंश राकेश कलंकु में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, यमक, अनुप्रास या फिर रूपक? तो रूपक अलंकार इसमें होना चाहिए, ये गलत दे रखा है, दृष्टांत तो वर्ड दे रखा है लेकिन ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। अब तुम तो, अब फिर दोबारा से लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी क्या करें, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु यानी मानो, तुम तो बार बार मेरे लिए मौत, काल यानी मौत को लेकर आने चाहते हो, बार बार मुहि लागे बुलावा, और उसको मेरे को लिए बार बार मेरे लिए बुला रहे हो मेरी मौत को। सुनी लक्ष्मण के वचन कठोरा, जैसे ही सुनते हैं लक्ष्मण के कठोर वचन, यानी इतने कड़वे वचन वो बोल रहे हैं जो दुख पहुंचा रहे हैं। परसु धरी धऊ कर घोरा, उन्होंने अपने हथियार कौन था उनका, फरसे को ऐसे धारण कर लिया जैसे अभी ही उसको मार देंगे। अब जनी देख दे दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बाल को बध जोहूं। अब जनी, अब ये लोग मुझे दोष मोहि लोग, अब ये लोग मुझे दोष ना दें, जो कटु बादी कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है, इसका जब मैं वध कर दूंगा तो कोई भी मुझे दोष नहीं देगा, कोई मेरे लिए मेरी कमी नहीं बताएगा। बाल बोल की बहुत मैं बाँचा, बालक बोली सोच कर मैंने इसे बहुत बचाया। अब यही मार नहीं हार भा साचा, अभी इसे मैं यह मार के पूरी तरह से निहार कर दूंगा, बिल्कुल अलग मार के मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक, फिर कौशिक का वर्ड यूज़ किया गया, विश्वामित्र जो हो गए हमारे, उनसे कहते हैं क्षमा करो अपराध को। बालक दोष गुण नहीं गुणी गण ही न साधु, तो बालक के गुण और दोषों को साधु लोग गिनते नहीं हैं। खर कुठार में करुणा को ही, खर कुठार में करुणा नहीं होती है, आगे अपराधी गुरु द्रोही, मेरे आगे गुरु का जो द्रोही यानी विद्रोह करने वाला, गुरु के विरोधी या वो दुश्मन है, वो खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, मैं इसीलिए उसको बार बार जो छोड़ रहा हूँ, जिस तरह के ये उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बस कौशिक यानी, अब कौशिक वर्ड भी ध्यान रखना, कौशिक जो विश्वामित्र के लिए बोला गया है, तो कौशिक सील स्वभाव तुम्हारे, जो तुम्हारा इतना शांत स्वभाव है उसके कारण ही मैं इसको बार बार छोड़ रहा हूँ कौशिक। उत्तर देत न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उऋण होत श्रम थोड़े, तो कह रहे नहीं तो मैं यहीं पर अपने कुठार के द्वारा इसको यहीं पर मार दूंगा, और अपने जो गुरु का ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है उससे मैं थोड़े से ऋण से ही ऋण मुक्त हो जाऊंगा, यानी मेरा जो कर्जा मेरे गुरु के लिए जो मेरा कर्तव्य रह गया तो वो भी पूरा हो जाएगा। गाधी सुनी कह हरी हरी, अब गाधी सुनी, ये देखो गाधी भी जो है ये भी हमारे विश्वामित्र के लिए ही बोला जा रहा है। गाधी कह हृदय हंसी, अब गाधी जी जो विश्वामित्र हैं मन में हंस रहे हैं। हंसी मुनि हरे सूझ, कि मुनि जो हैं ये परशुराम जी हैं, उन्हें हरा हरा ही, हरी हरी है नहीं, हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी सब जगह एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। वे सब क्षत्रियों को, यानी जो क्षत्रिय हैं उनको हराने के कारण राम और लक्ष्मण को भी सामान्य समझ रहे हैं, बल्कि वो तो भगवान का रूप थे, सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। अयमर खांड न रूखमयी अजहु न बूझ अबूझ, तो अयमर खांड, अयमर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो होता है लोहे का बना, और ऊखमयी होता है जो गन्ने से बनी हुई चीज़ होती है। तो गन्ने वाली जो चीज़ हो तो फटाफट टूट जाती है, और जो लोहे से बनी हुई चीज़ हो तो जल्दी से टूटती नहीं। अजहू यानी अब भी,
बुझ यानी समझकर, अबूझ यानी अज्ञानी। तो बूझ और अबूझ जो वर्ड यूज किया गया है ये विलोम शब्द है, ध्यान रखना। तो इसका अर्थ उन्होंने जो बताने की कोशिश की वो यह है कि यह नहीं, ये जो है हमारे विश्वामित्र मन में हंस रहे हैं और कह रहे हैं परशुराम को सब जगह हरा हरा सूझ रहा है, अर्थात वह सारे क्षत्रियों को एक जैसा समझ रहे हैं और राम लक्ष्मण को भी एक सामान्य क्षत्रिय ही समझ रहे हैं और उन्हें आसानी से मार देने के सपने देख रहे हैं। वह यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है जो कि फटाफट टूट जाएगी, वो तो लोहे के बने हुए बड़ा तलवार है, बड़ी खांड है। अर्थात राम और लक्ष्मण सामान्य वीर नहीं है, वह बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानता की तरफ अपने प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं या उनको वो अज्ञान के वश में होकर भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। आगे देखो, परशुराम किस ऋण से मुक्त होना चाहते थे? तो परशुराम का गुरु का ऋण रह गया था ना, तो उससे मुक्त होना चाहते थे। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या बताया? सुंदर, कटुवादी, साधारण या वीर? तो कटुवादी उन्होंने बताया था। किसके कहने पर परशुराम ने लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ दिया? तो विश्वामित्र के लिए, और विश्वामित्र की जगह और भी इसका वर्ड यूज़ होता था, जैसे कि उन्होंने गाधी सुनी वर्ड यूज़ किया गया था या फिर कौशिक वर्ड यूज़ किया गया था। तो विश्वामित्र बोल दिया आप डायरेक्ट, तो अर्थ थोड़ा ध्यान रखना। लोहमयी खांड से किसकी उपमा की गई है? राम और लक्ष्मण की। उन्हें लोहे के समान बताया है और जो दूसरे क्षत्रिय हैं उनको किसके समान बताया है? उनको बताया गया है कि जैसे गन्ने की बनी हुई खांड जो फटाफट टूट जाए। तुम तो कालू हाँक जनु पावा। लक्ष्मण के इस कथन से उनके किस गुण का पता चलता है? वीरता, निडरता, कायरता या भीरुता? तुम तो कालू हाँक जनु लावा, तो यहाँ से वो है कि निर्भीक है, वो डरते नहीं है, निडर हैं, तो यहाँ निडरता का गुण है। परशुराम ने अपने कुठार की क्या विशेषता नहीं बताई है? तीखी धार, कठोर, कार्यकुशल या पुराना वर्ड इसमें यूज किया गया है। चलो ये काव्यांश आपका नेक्स्ट काव्यांश है। चलिए इसका ये आपका कहूँ राम सुनी शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। तो कह रहे हैं सुनो कहूँ लखन मुनि शील स्वभाव, कहते हैं लखन जी मुनि शील स्वभाव, कि तुम्हारा जो शील स्वभाव है ना, शांत स्वभाव है, वो सब जानते हैं। को नहीं जान विदित संसार, को नहीं जान विदित संसार, सबको तुम्हारे जो शील स्वभाव है उसके बारे में सबको जानकारी है, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? यानी सब जानते हैं। मात पिता उरन भई नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। तो माता पिता का जो ऋण था वो अच्छी तरह से उरण हो चुका है, यानी उससे तो जो कर्जा था वो तो खत्म हो चुका है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, तो गुरु का जो ऋण शेष रह गया था उसको उतारने के चक्कर में, कि भाई वो ऋण बढ़ता जा रहा है, उसे अब उसको निकालना, उसे ही उतारना है तुम्हें। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, सो जनु तो सो वो हमारे माथे काढ़ा, माथे काढ़ना मतलब हमारे ऊपर डाल देना। तो वो जो ऋण रह गया है वह तुमने हमारे माथे काढ़ दिया, यानी अर्थात मुझ पर उसका तुमने दोष लगा दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, तो दिन चढ़ गए हैं, दिन बहुत ज़्यादा बीत गए हैं, इसलिए तुम्हारा ब्याज भी बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आनी ब्याज ही व्यवहार या बोली, तो कह रहे अब आ जाओ, और जो ये व्यवहारिया जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है हिसाब किताब करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, कि आ जाओ भाई हिसाब किताब अब कर लेते हैं, बुला लो जिसको बुलाना है व्यवहारिया को। तुम तुरंत देऊं मैं थैली खोली,
मैं तुरंत थैली खोल देना यानी पूरी तरह से मैं अपने आप को तुम्हारे सामने समर्पित कर रहा हूँ, खोल दिया है, जो लेना चाहे कर लो और इसको निपटा दो। सुनी कटु वचन कुठार सुधारे, तो सुनते ही फिर लक्ष्मण जी के कटु वचन सुन लेते हैं और कुठार वो अपने को सुधार लेते हैं कि अब मैं से नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय सब सभा पुकारे, हाय हाय यानी परेशान होते हुए जो सभा है वो बोलने लगती है। क्या? भृगु बर परसु देख बहु मोही, भृगु बर परसु देख बहु मोही, विप्र विचार बच्चों नृप दोही। भृगुवश, तो वह क्या कहने, तुम मेरे को बस खाली एक साधारण भृगुवर समझकर परशुराम जी बोल रहे हैं, मुझ पर अपना फरसा दिखाना तुम चाहते हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। ओ राजाओं के शत्रु, लगता है कि आपको युद्ध भूमि में अपने पराक्रमी वीर लोग नहीं मिले हैं। इसके आगे इसमें दे रखा है, मिले ना कभू सुभट रण बाहरी, तो तुम्हें जो है कोई अच्छा वीर योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घरी के बाड़े, द्विज देवता यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो तुम्हारे घर के आसपास ही मिले हैं। तुमने अभी जो योद्धा लोग होते हैं वो अभी तक देखे ही नहीं है, वीर योद्धाओं से तुम्हारा पाला ही नहीं पड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब इतना सारा उन्होंने बोल दिया तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो बहुत गलत बोल रहा है लक्ष्मण जी। रघुपति सिर नहीं लखुन निवारे, रघुपति यानी राम जी अपने नयनों से, अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं, अपने आंखों के संकेत से उन्हें रोक देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कुलासनु, तो कह रहे जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे हम जब आग जलाते हैं तो उसमें सामग्री डालते हैं उससे और आग बढ़ती है, तो ऐसे उनके वचन ऐसे लगे थे। वैसे ही हमारे परशुराम जी इतने गुस्सा में थे और उनके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो और ज़्यादा उनके गुस्से को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भानु, जब ये देखा कि इतना ज़्यादा बातें बढ़ती जा रही हैं तो जो जल के समान वचन यानी जो आग को कौन शांत करता है, जल, तो जल के समान जो वचन है वो हमारे जो रघुकुल भानु हैं वो शांत कर देते हैं। यानी रघुकुल भानु मतलब भानु होते हैं सूर्य, तो जो हमारे राम जी के लिए बोला गया है वो अपने शांत वचनों से उसे शांत कर देते हैं। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं अलंकार कौन से हैं, कि अलंकारों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे उपमा अलंकार जो होता है आपको मालूम होगा, जहाँ सरिस सम आता है वो ये इसमें आपका उपमा अलंकार दिया गया है। हाय हाय दे रखा था एक वर्ड इसमें, तो वो आपका हो गया हाय हाय। देखा जाए तो ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। चलिए, दिन चली गए व्याज बाढ़ा में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। दिन चली गए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है काव्यांश, बाबा का उच्चारण है ध्यान रखना। काव्यांश में नृप दोही किसे कहा गया है, परशुराम जी को नृप दोही बोला गया है। किसे कहा गया, परशुराम को। रघुकुल भानु किसे कहा गया, रघुकुल भानु राम जी को कहा गया है, तो ध्यान रखना राम जी को रघुकुल भानु वर्ड यूज किया गया राम जी के लिए। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम पर कौन सा ऋण बाकी था, गुरु का ऋण बाकी था उनका, कि माता पिता का तो तुमने कर दिया, गुरु का ऋण रह गया। लक्ष्मण उत्तर डैश रघुकुल भानु में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। समवचन वर्ड यूज किया गया इसलिए। प्रस्तुत प्रसंग में राम के वचन किसके समान बताए गए हैं, शीतल जल के समान बताए गए, अग्नि के समान नहीं, यज्ञ आहुति के समान नहीं, शीतल जल के समान या शक्कर के समान, तो शीतल जल के समान। तो ध्यान रखना जितना भी आपके क्वेश्चन है वो घुमा के भी दी जा सकते हैं। चलिए अब ये पूरे आपकी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ लेते हैं।
परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? विश्वामित्र का वर्णन किया गया था इसमें। सहस्त्रबाहु की भुजाओं में को किसने काट डाला? विष्णु जी ने, लक्ष्मण जी ने, शिव ने या परशुराम? परशुराम का ही वर्णन किया तो परशुराम जी ने। शिव का बस धनुष के लिए वर्णन किया गया है। परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? ब्रज के समान। ठीक है, अर्थ दे रखा हो तो वो नहीं करना है, जो वर्ड सही दे रखा है उसी पे ही आंसर देना है। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? युद्ध भूमि में, बातों से नहीं, युद्ध भूमि में। ठीक है, आंसर होगा ग। लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम किस गुण को दर्शाता है? परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा के गुण को दर्शाता है ना। तो परशुराम के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? सेवक कहलाता है। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? पिता के कहने पर। तो एक आपके पहले भी क्वेश्चन आया था कि माता का वध, तो ध्यान रखना माता का वध उन्होंने करा था। उन्होंने जब पिता ने उनका ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा कि माँ का वध करो, तब कर दिया था उन्होंने। ठीक है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव का व्यंग किया है? बड़ बोले यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलने पर। चाटुकता नहीं है, मधुर नहीं है, बड़ बोले, आलसीपन, ये सब है ही नहीं। भृगुसुत से क्या तात्पर्य? परशुराम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा में नाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? परशुराम के लिए। सबसे पहली लाइन है, राम के लिए, जनक के लिए, परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए। परशुराम के लिए। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि वह शिव के धनुष को धनुषियों के समान बता रहे थे। यानी उनका, अच्छा ऑप्शंस पढ़े थे, वह उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, वह शिव के धनुष को धनुषियों के समान बता रहे थे, या वह परशुराम को चुनौती दे रहे थे, वह शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। तो शिव के धनुष के समान, धनुषियों के समान बता रहे थे। परशुराम शिव विश्व में प्रसिद्ध थे, बाल ब्रह्मचारी के रूप में, अत्यंत क्रोध के रूप में, महान मुनि के रूप में, क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। देखो सारे ऐसे दे रखे हैं आपके, सारे ही बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें सही है वो है क्षत्रियों के शत्रुओं के रूप में। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया, शांत, शुभ या शस्त्र के विरुद्ध, अन्यायदायक या करोड़ों वज्र के समान कठोर। तो करोड़ों वज्र के समान कठोर बताया, आंसर होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम की शोभा नहीं दे रहा था अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अस्त्र शस्त्र धारण करना, गालियां देना, या फिर मारने की धमकी देना, गालियां देना। सभा के सभी लोगों ने अनुचित बताया, परशुराम के क्रोध करना, लक्ष्मण का अपशब्द बोलना, विश्वामित्र का लक्ष्मण को न टोकना, या जनक का चुप रहना। तो लक्ष्मण का अपशब्द बोलना। लास्ट में हाय हाय पुकारा कि ये गलत बोल रहे हैं। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोष को मन में नहीं रखते या धारण नहीं करते हैं? तो बालकों के दोष को, बच्चों के दोष को साधु गिनते नहीं है। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। लक्ष्मण जी इस बात को बोल रहे थे परशुराम जी से। परशुराम ने गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? धनुष को जोड़कर, ऋण चुकाकर, गुरु की भक्ति करके, या धनुष तोड़ने वाले का वध करके? धनुष तोड़ने वाले का वध करके। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वे एक ब्राह्मण थे, इसीलिए, क्योंकि उनके कुल में ब्राह्मणों को हाथ नहीं लगाया जाता। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरते थे, परशुराम बीमार थे, या परशुराम ब्राह्मण थे? तो परशुराम।
तो परशुराम ब्राह्मण थे। द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं? तो ये लक्ष्मण जी बोल रहे थे परशुराम से कि तुम्हारे आसपास ही सारे ब्राह्मण वगैरह देवता वगैरह, तुम्हें किसी से पाला नहीं पड़ा है, शायद इसी वजह से तुम इस तरह से शब्द बोल रहे हो। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? श्री राम ने, राजा जनक ने, विश्वामित्र ने, प्रजा ने। श्री राम ने अपने आंखों के इशारे से बोला था कि अब तुम शांत हो जाओ। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, या दशरथ सुत श्री राम, या शिव? तो तुलसीदास हमारे चैप्टर है और इन्होंने राम के ऊपर ही लिखा था। हे नाथ, शिव धनु तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है, ये शब्द किसने किसको कहे हैं? लक्ष्मण ने राम को, राम ने लक्ष्मण को, जनक ने परशुराम को, या हनुमान जी ने जनक को? तो राम ने परशुराम से इस वर्ड को बोला था। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो सेवा करे। ये वर्ड नहीं, वो सेवक करे जो करे सेवकाई, तो जो सेवा करे, जो सम्मान करे, जो सेवा करे, जो आज्ञा का पालन करे, जो कुछ भी ना करे, तो जो सेवा करे। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? परशुराम जी ने। सहस्त्रबाहु कौन थे? सहस्त्रबाहु एक राक्षस थे, किसान थे, ब्राह्मण थे, देवता थे। देखो, देवता, किसान, ब्राह्मण, अभी राक्षस वर्ड यूज किया तो ब्राह्मण नहीं थे, किसान नहीं थे, देवता नहीं थे, राक्षस होगा, या नहीं तो यहाँ पर क्षत्रिय, क्षत्रिय पे आप टिक करोगे, ठीक है। राक्षस दे रखा तो राक्षस। तुलसीदास ने भृगुकुल की ध्वजा किसे कहा है? परशुराम को बोला है। भृगुकुल वर्ड बार बार परशुराम के लिए ही यूज हुआ है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? राम ने। शुरू में भी राम ने और लास्ट पैराग्राफ में भी राम ने ही शांत करने का प्रयास किया था। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया? समान। सब धनुष को एक समान बताया था। सभी धनुष वर्ड यूज किया गया है। यह धनुष को कैसा बताया? तो पुराना। और सभी धनुष को कैसे बताया? समान। परशुराम ने लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? तो बालक बोली बोल वर्ड यूज किया गया। देखते हैं अभी इसका क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ब्राह्मण, कायर, राजकुमार, बालक, ठीक है, बालक ध्यान रखना। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी शत्रु या दुश्मन कहते हैं? क्षत्रिय कुल का। बार बार उन्होंने क्षत्रिय कुल का ही दुश्मन बताया है, द्रोही। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस पर कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है? रघुकुल में, चौहान कुल में, तो रघुकुल में, क्योंकि वो रघुकुल के ही थे हमारे राम और लक्ष्मण, ध्यान रखना। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण जी को। कि राकेश कलंकु वर्ड यूज किया था लक्ष्मण जी के लिए, कि जैसे सूर्य इतने चमकते हुए राजकुल के होते हुए भी जैसे राम चंद्रमा में ग्रहण है, वैसे ही लक्ष्मण भी ग्रहण के समान है अपने कुल के लिए। अहो मुनीसु महाभट मानी शब्द किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा था। किसके लिए बोला था ये? लक्ष्मण जी ने। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। किसके लिए कहा था? परशुराम जी के लिए। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के धनुष को। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? हमारे परशुराम जी के वचन। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि बालक कहा है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर लोग अपनी प्रशंसा करते हैं। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? श्री राम को, राजा जनक को, रावण को, या फिर लक्ष्मण को? लक्ष्मण को ही बोला था। बार बार आप ध्यान रखना, राम और लक्ष्मण के बारे में चल रहा है तो वो एक दूसरे को ही दोष दे रहे हैं। कटुवादी शब्द का अर्थ है, कटु यानी कड़वा, वादी यानी बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला। तो
कटुवाद कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला या कुछ ना बोलने वाला, कटु वचन या कड़वे वचन बोलने वाला। शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? परशुराम शत्रु समझते हैं, मित्र समझते हैं, भाई समझते हैं, पड़ोस तो शत्रु समझते हैं। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे थे? काल के वश में आकर। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम किस गुण को दर्शाता है? योद्धा के गुण को दर्शाता है। परशुराम के योद्धा के गुण को दिखाता है कि एक तुम ऐसे इतने बड़े योद्धा हो कि फूंक से तुम पहाड़ भी उड़ा दोगे। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके थे? ब्राह्मणों को। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? युद्ध में। अगर आपको लगे तो आप ऑप्शन पढ़ भी सकते हैं। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ब्रज के समान कठोर हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? बड़ बोलेपन पे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। सहस्त्रबाहु की भुजा को किसने काट डाला था? परशुराम ने। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? परशुराम शिव को अपना गुरु मानते हैं। परशुराम का स्वभाव, अच्छा यहाँ देख लीजिए आप, पिता, ईश्वर, गुरु या सेवक? गुरु मानते हैं। परशुराम का स्वभाव कैसा है? क्रोधी है, बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? पिता के कहने पर। मुझे लग रहा है रिपीट हो रहे हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? विश्वामित्र के प्रेम के कारण। साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है? हाँ, यहाँ पे देखिए चेंज हो, ये 2-3 क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है? विनम्रता। वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई? लक्ष्मण ने। शंभु धनु शब्द, धन शब्द शब्दार्थ इसमें कौन सा है? शंभु यानी शिव का धनुष। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कौशिक विश्वामित्र के लिए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 में यानी 1532 में। तुलसीदास के जन्म किस जिले में हुआ था? बांदा जिले में। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1623 में। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। ये तुलसीदास की रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड में से लिया गया है? बाल खंड से लिया गया है। तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्यधारा के। कवितावली किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया? परशुराम ने। रिपु का अर्थ क्या है? शत्रु। परशु का अर्थ क्या है? फरसा, चाकू, ध्यान रखना, फरसा। तलवार या इनमें से कोई नहीं, तो फरसा। राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित है? सूर्य वंश से संबंधित है। चंद्रवंश तो उनको कलंक के रूप में बोला गया था। महिदेव का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। लक्ष्मण ने आत्म प्रशंसी किसे कहा है? परशुराम को। आत्म प्रशंसी यानी अपनी प्रशंसा अपने आप करना, स्वयं करना अपनी प्रशंसा, तो परशुराम के लिए बोला गया है। मही का अर्थ क्या है? मही यानी धरती। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कौन शीतल जल के समान बोलते हैं? राम। कृसानु अर्थ है, कृसानु होता है अग्नि। लास्ट लाइन में दे रखा था, लास्ट आपका जो एकदम लास्ट लाइन है। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण किसमें इनमें से क्या है?
मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। शूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए युद्ध भूमि में। स्वयं के समय में तो युद्ध भूमि में ही बोला था उन्होंने। परशुराम ने गाधी सुनी का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, गुरु विशिष्ट के लिए, विश्वामित्र के लिए या लक्ष्मण के? देखो गाधी शब्द जो है वो भी विश्वामित्र के लिए ही यूज किया गया है। देखिए विश्वामित्र ये रहा। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम के से किसे बुलाने के लिए कहा? हिसाब किताब की जानकारी रखने वाले एक वर्ड यूज किया गया था, तो वो वर्ड भी आपका आ सकता है व्यवहारिया, वो भी आ सकता है। या तो व्यवहारिया याद कर लीजिए और वरना हिसाब किताब करने वाले जानकार को। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे। क्रोध रूपी अग्नि में जल के समान नहीं, ये राम के थे। शीतलता प्रदान करने का नहीं, जले पर नमक छिड़कने के समान, देखो मुहावरा ये। क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। देखो अगर ऐसा दिया जाता तो जले पर नमक छिड़कना वाला भी सही होता, पर ये सबसे सटीक है बेटा। कंफ्यूजन वाला आ सकता है तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, राम के वचन परशुराम के लिए जल के समान शीतल। अब ये जस्ट बताया जल के समान शीतल। इस संवाद में कौन सा गुण है? ओज गुण, पहले भी बता चुके हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस की प्रमुखता ज़्यादा है, दी गई है, और क्रोध भी दे रखा है। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो राम मार्गी, ध्यान रखना राम का वर्णन किया है तो राम मार्गी शाखा का वर्णन है इसमें। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सुदामा चरित तुलसीदास की नहीं, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका वो उन्हीं की ही है। तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, श्रृंगार व करुण, करुण व रौद्र, शांत व करुण, हास्य व शांत। तो इनमें जो नहीं है आपकी श्रृंगार व करुण होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं आंसर इसका, शांत व करुण। शांत और करुण रस की प्रधानता ज़्यादा दी गई है, ध्यान रखना। श्रृंगार रस की सूरदास में दे रखी है ज़्यादा। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? अवधी भाषा ज़्यादा यूज़ की गई है, बाकी सब में ब्रज भाषा ज़्यादा यूज़ दिखाई दी गई है। शिवजी के धनुष के तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? सहस्त्रबाहु से। का क्षति लाभ जोन धनु तोड़ो में जून शब्द का क्या अर्थ? जून यानी जून का महीना नहीं, जीर्ण, या जून का धनुष, या सम्मानित। जून होता है जीर्ण, जीर्ण यानी कमजोर, कमजोर वर्ड भी आ सकता है इसमें। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? कि धनुष बहुत मजबूत है, कि धनुष एकदम नया है, कि धनुष उसके उठेगा नहीं, उनसे उठेगा नहीं, कि धनुष बहुत भी भारी है, कि धनुष एकदम नया है। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से कर दिया किसको? धरती को क्षत्रिय से रहित, यह क्षत्रियों का पालन, गरीब लोगों की सहायता, या विश्व विजय। धरती को क्षत्रियों से रहित। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है, या मर किस किस के उदाहरण दिए हैं? कायर व्यक्ति के, कुम्भड़बतिया यानी छुई मुई, अहंकारी व्यक्ति, या काशीफल। तो छुई मुई। देखो कुम्भड़बतिया सीधे दे रखा है तो छुई मुई। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? ब्राह्मण, देवता, ईश्वर, भक्त और गाय। और कभी कभी उपयुक्त सभी ऐसे करके भी दे सकते हैं। तुलसी के आराध्य कौन है? श्री राम उनका होगा, आराध्य श्री राम ही है। आराध्य यानी पूजा करने वाले, तो श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव या शक्ति। तो तुलसीदास हम पढ़ रहे हैं, आराध्य उनके श्री राम है। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, यहाँ पर कोही का क्या अर्थ है? कोही यानी यहाँ पर परशुराम के लिए बोला गया है। कोई, कोही यानी कोई, कोई नहीं, परशुराम, मुनि कोही। कुम्भड़बतिया किस को देखकर मुरझाती है? तर्जनी को देखकर। मुनिसी शब्द कौन
हैं। मुनिसी यानी हमारे मुनि किसके लिए? परशुराम जी के लिए बोला जा रहा है। लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की? मैंने कुछ अनुचित कहा तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। हम आपसे किसी प्रकार का युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। आपका आदर सत्कार करना ही हमारा धर्म है। ये उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। यहाँ कुंभड़वतिया कोई नहीं, पंक्ति किसने और किसकी ओर इशारा कर रही है? किसने कही, किसने और किससे कही है? किसने और किससे कही है, वर्ड ये है, और नहीं और। तो उपयुक्त पंक्ति राम ने परशुराम से, नहीं, राम का तो वर्णन इसमें स्टार्टिंग में ही आया था। लक्ष्मण जी ने परशुराम से, या परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से, या परशुराम जी ने राम से। तो ये पंक्ति लक्ष्मण जी ने परशुराम से बोला था कि यहाँ पर कुंभड़वतिया यानी कमजोर कोई नहीं है। कुंभड़वतिया का उदाहरण, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। कुंभड़वतिया बहुत टाइम से आ रहा है, ये वर्ड हमेशा आता है। कुंभड़वतिया का उदाहरण क्यों दिया गया है? परशुराम लक्ष्मण को कुछ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ कुंभड़वतिया को उदाहरण दिया गया है। यहाँ राम और लक्ष्मण को तुच्छ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ कुंभड़वतिया का उदाहरण दिया गया है कि यहाँ परशुराम को तुच्छ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे हैं, इसीलिए कुंभड़वतिया का उदाहरण दिया गया है। या यहाँ परशुराम लक्ष्मण को तुच्छ समझकर बार बार आंख दिखा रहे हैं, इसलिए कुंभड़वतिया का उदाहरण दिया गया है। तो इसका आंसर होगा का, कि यहाँ जो लक्ष्मण जी हैं, परशुराम लक्ष्मण को कुछ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे हैं, इसीलिए कुंभड़वतिया को उदाहरण दिया गया। कुछ नहीं, तुच्छ समझकर, कुछ नहीं, तुच्छ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? उनकी भयानक गर्जना से जानवरों के गर्भ में स्थित बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर गलत बताया गया है। इसकी भयानक गर्जना से पशु के गर्भ में स्थित, पशु का तो वर्णन ही नहीं किया गया है, स्थित बालक की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और यह फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर दिया है। या इसकी भयानक गर्जना से स्त्री के गर्भ में स्थित बालक की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और यह फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर दिया है। तो स्त्री का वर्णन किया गया, आंसर उसका गा ही होगा, इनमें से कोई नहीं, गा ही होगा इसका आंसर। लक्ष्मण परशुराम से बहस क्यों कर रहे हैं? परशुराम ने शिव धनुष के टूट जाने पर राम को बुरा भला कहा और बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात कही, तब लक्ष्मण अपने पक्ष रखते हुए उनसे बहस कर रहे हैं। या राम ने शिव धनुष के टूट जाने में परशुराम को बुरा भला कहा, ये तो गलत है। परशुराम ने राम लक्ष्मण के टूट जाने पर, राम धनुष के टूट जाने पर, ये भी गलत है। शिव धनुष के बारे में वर्णन की गई है, तो परशुराम ने कृष्ण धनुष, ये देखो ये भी गलत है, ये गलत है। राम धनुष, शिव धनुष, एक मिनट, राम ने शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम को बुरा, ये भी गलत है, ये ही सही है। परशुराम ने शिव धनुष के टूट जाने पर राम को बुरा भला कहा और बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात कही, तब लक्ष्मण अपना पक्ष रखते हुए उनसे बहस करते। का आंसर होगा लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण है? हंसने का कारण राम को गर्व भरी बातें में खुद को राम द्वारा हल्के में लेना है, या लक्ष्मण के हंसने का कारण परशुराम को गर्व भरी बातों एवं खुद को परशुराम द्वारा हल्के में लेना है, या लक्ष्मण के हंसने का कारण लक्ष्मण की गर्व भरी बातें एवं खुद को परशुराम द्वारा हल्के में लेना, हल्का मतलब इजीली, या फिर लक्ष्मण के हंसने के कारण परशुराम
की गर्व भरी बातें खुद को लक्ष्मण द्वारा हल्के में लेना है। तो परशुराम के हंसने के कारण, लक्ष्मण के हंसने के कारण परशुराम की गर्व भरी बातों को खुद को परशुराम द्वारा हल्के में लेने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? कि वीर योद्धा कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना। वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन शत्रुओं से युद्ध करके करता है, या बुद्धिमान योद्धा रणभूमि में युद्ध शत्रु का वध नहीं करता है। ये का और खा सही है और गा गलत है। हाँ, तो सही, बिल्कुल सही बात है। का खा बिल्कुल सही है और आपका गा गलत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेखक का नाम और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हाँ, आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और ये लगभग आपके 160 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैंने बता दी। कुंभड़वतियाँ हो गई, या फिर किस किस को वो किस किस पे अपना हथियार नहीं उठाते हैं, या उन्होंने धनुष के बारे में लक्ष्मण जी ने क्या क्या बोला। इस तरह से 3-4 पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लगभग आया है। तो आप अच्छे से तैयारी करें इसकी, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की लेके आऊँगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।